हरे कृष्णा। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है और भगवान अपने मंदिर से बाहर आते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी जो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतना प्यार करते हैं अपने भक्तों से और हर एक जीव से कि उनसे रहा नहीं जाता। वो कहते हैं कि मेरे पास यदि कोई नहीं भी आ पाता, कोई दर्शन करने मेरे नहीं आ पाता, तो इस समय मैं उसके पास जाऊंगा, मैं दर्शन करने जाऊंगा, मैं देखूंगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, कहाँ कौन किस स्थिति में है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है ना, अगर पेशेंट बहुत ख़राब कंडीशन में है तो डॉक्टर के पास पेशेंट नहीं जा पाता, डॉक्टर को पेशेंट के पास आना पड़ता है। वैसे ही इस तरह से भगवान खुद जीवात्मा के पास आते हैं, भगवान खुद हम सब के लिए आते हैं दर्शन देने के लिए, खुद अपने मंदिर से निकल आते हैं। इस दुनिया में ऐसे कोई भी भगवान नहीं है जो विग्रह रूप में मंदिर से बाहर आते हों दर्शन देने के लिए सबको। लेकिन जगन्नाथ जी का रूप इतना कृपालु है, इतना कृपालु अवतार है कि वो अपने भक्तों के लिए और अपने बच्चों के लिए बाहर आ जाते हैं मंदिर से और रथ यात्रा के रूप में वो सबको दर्शन देते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, जो लोग भगवान का दर्शन नहीं भी कर पाते हैं, हमेशा साल भर भगवान के पास नहीं जा पाते, जो माया में बहुत ज़्यादा लिप्त हैं या फिर जो बहुत बिज़ी रहते हैं, जिनके पास समय नहीं होता भगवान को देने के लिए, तो भगवान कहते हैं तुम मत दो मुझे समय, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अब क्या है ना, कलयुग में एक चीज़ है कि पहले क्या था, प्यासा कुएँ के पास जाता था, अब कुएँ को प्यासे के पास आना पड़ रहा है। भगवान खुद कलयुग में जीव के पास आ जाते हैं कि तुम मेरा दर्शन कर लो और तुम धन्य हो जाओ। रथ यात्रा का बहुत फल है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा महामहोत्सव है। इस कलयुग में अगर कोई बहुत बड़ा महोत्सव है, महामहोत्सव जिसको कहा जाता है, वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जो शामिल हो जाता है उसको करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर फल मिल जाता है, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं, अपने मंदिर से निकल के आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भक्तों के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान हर एक का खैर पूछने के लिए आ रहे हैं, हर एक का ध्यान रखने के लिए आ रहे हैं, हर एक को देखने के लिए आ रहे हैं। अब जगन्नाथ जी इतने प्यारे हैं और इतने ज़्यादा कृपालु अवतार में हैं कि वो एक क्षण भी रह नहीं सकते किसी को देखे बिना, अपने भक्तों को देखे बिना। इवन उनकी जो आँखें हैं ना, वो क्यों इतनी बड़ी हैं और क्यों हमेशा खुली रहती हैं, उनकी पलकें क्यों नहीं है, क्यों वो पलक नहीं झपकाते, क्योंकि वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो एक क्षण के लिए भी नहीं चाहते कि कहीं मेरी आँखों से कुछ भी ओझल हो जाए और कहीं मैं देख ना पाऊँ कि क्या कोई समस्या आ गई और मेरे आँखों से मैं नहीं देख पाया। ऐसे हैं जगन्नाथ जी। तो हमारे जगन्नाथ जी खुद आ जाते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे कृपालु भगवान के लिए क्या हम नहीं जा सकते? हर एक को रथ यात्रा में ज़रूर जाना चाहिए। भगवान आने तो भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। और हमारे भगवान हमारे लिए कितना सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं, इसलिए हमें भी भगवान से बहुत सारा प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो दीनानाथ हैं। आपको पता है, हम चाहें जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना तो कैसे कर सकते हैं? हम जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें उनके सामने जा कर के बस एक चीज़ कहनी है कि हे दीनानाथ, मैं बहुत अधमी हूँ, मुझको पता है कि मैं निकृष्ट हूँ, पापी हूँ, मैं कहीं से भी किसी भी तरह से अच्छा नहीं हूँ। मुझे पता है कि भगवान मैं आपके लायक भी नहीं हूँ, मुझे पता है मुझ में न जाने कितनी कमियां हैं, पर प्रभु आप तो दीनानाथ हो ना, मैं दीनहीन नालायक हूँ, पर आप दीनों के नाथ हो, तो प्रभु आप ही मेरी नैया को पार लगाएंगे ना, प्रभु आप ही कृपा करेंगे ना। हे जगत के नाथ, हे जगत के स्वामी, हे दीनानाथ, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, हम पर कृपा करिए। तो भगवान जगन्नाथ जी कुछ सोचते नहीं है करने से पहले, तत्क्षण कृपा कर देते हैं। कोई इतना मर्सीफुल नहीं होता इतनी जल्दी जितने जगन्नाथ जी हैं। एक क्षण नहीं लगता उनको कृपा करने के लिए। बस ये है कि कोई उनके दर पे जा करके, कोई उनके समक्ष जा करके अपने प्रेम भाव से पुकारे तो, बोले तो। मेन एक बात होती है, हम मानते नहीं हैं कि हमारे अंदर कमियां हैं, हम जाके सरेंडर नहीं करते। भगवान के सामने यदि हम सरेंडर कर दें, हम अपना समर्पण कर दें, तो भगवान हमें सहर्ष अपने गोद में उठा लें और हमको खुद ही प्यार करने लग जाएं, क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं।
तो हमेशा अपने बच्चों की वो परवाह करते हैं, हमेशा अपने बच्चों को वो प्यार करते रहते हैं। चाहे बच्चा कुछ गलत करे, चाहे सही करे। गलत करेगा तो डांट के प्यार करेंगे, लेकिन प्यार करेंगे। सही करेगा तो गले से लगा के प्यार करेंगे, पर प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। प्रेम उनसे ज़्यादा हमसे कोई नहीं कर सकता। हरे कृष्ण, हरि बोल। जय जगन्नाथ स्वामी की जय हो, बलराम भैया की जय हो, सुभद्रा मैया की। हरे कृष्णा।